नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत मंदिरों का देश है और मंदिरों की व्यवस्था सुव्यवस्थित होनी चाहिए ताकि श्रद्धालु जाएं, दर्शन करें, प्रसाद लें और भगवान से अपनी मन्नतें मांगें और वो मन्नतें पूरा हो, इसलिए सनातन पर विश्वास बढ़े, यही कामना हम सब की है। लेकिन जिस तरीके से केरल की वामपंथी सरकार अयप्पा मंदिर और उसके आसपास की सुरक्षा व्यवस्था और व्यवस्था को अव्यवस्थित कर रही है, अब ये मुद्दा सिर्फ केरल का नहीं, पूरे भारत का नहीं, संसद में भी इस पर सवाल उठ रहे हैं और पूरी दुनिया में जितने भी लोग अयप्पा स्वामी के दर्शन करते हैं उन सब की तरफ से एक बड़ा सवाल है। आखिर में वामपंथी सरकार क्या सिर्फ एसएफआई के जरिए राज्यपाल के कन्वॉय को घेर कर उन्हें हिट करने की कोशिश करती रहेगी, या यूं ही जब भी लड़ाई चल रही हो और एक वर्ग का मामला हो जिसमें किसी आतंकी सरगना की तकरीर करानी हो, इसकी व्यवस्था केरल सरकार करती है। लेकिन एक मंदिर की, और जो 800 साल पुराना मंदिर है, और उस मंदिर की अव्यवस्था को किस तरीके से व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर एक बड़ा सवाल संसद में उठ गया, क्योंकि अयप्पा स्वामी के मंदिर के दर्शन में के लिए गई 12 साल की एक बच्ची की भीड़ में मौत हो गई। ये मौत क्यों हुई, ये एक बड़ा सवाल है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर में अयप्पा स्वामी का मंदिर और उनके दर्शन की जो व्यवस्था है वो कितनी अव्यवस्थित है। सरकार इस पर ध्यान दे ही नहीं रही। हम आपको बता दें कि एक रिपोर्ट भी आ गई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो व्यवस्था अयप्पा स्वामी मंदिर और उसके आसपास के इलाकों में है, ये दशकों पहले व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन केंद्र सरकार को भी इसमें पहल करनी चाहिए, लेकिन उस व्यवस्था में और सुधार किया ही नहीं गया। अयप्पा स्वामी मंदिर किस तरह से कहां बसा हुआ है ये भी आपको मालूम होगा। केरल में 18 पहाड़ियों के बीच में अयप्पा स्वामी का यह मंदिर है। सबरीमाला, जिसे आप जानते हैं, सबरीमाला मंदिर के नाम से भी अयप्पा स्वामी का मंदिर बसा हुआ है। और ये मंदिर बहुत मुश्किलों से यहाँ पर दर्शनार्थी पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं। लेकिन एक स्थान से आगे बढ़ते हुए जब ये मंदिर तक पहुँचते हैं तो भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई होती है कि उनको व्यवस्थित ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि मंदिर पहाड़ी के बीच में एक पहाड़ी पर बसी हुई है। वो स्थान बहुत सीमित है और बराबर दर्शनार्थी आते रहते हैं। ऐसे में भीड़ बढ़ जाने पे भगदड़ की गुंजाइश बनी रहती है और इस बार ऐसे ही भगदड़ में 12 साल की एक बच्ची की मौत हुई। ये मामला केरल के कुछ सांसदों ने, और बड़े महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस के वो सांसद थे जिन्होंने सवाल उठाया कि मंदिर की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती। केरल की सरकार को देखना चाहिए। देवस्वम बोर्ड, जिसे देवस्थानम बोर्ड अयप्पा स्वामी मंदिर कहा जाता है, उसको भी अपना प्रतिवेदन देना चाहिए और इसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहिए। हमने पहले ही कहा, भारत मंदिरों का देश है। इस मंदिर को लेकर के तरह तरह की बातें पहले भी होती रही हैं। भगवान शिव और विष्णु के अवतारी पुरुष माने जाते हैं, महापुरुष अयप्पा स्वामी उनके पुत्र माने जाते हैं, और वहाँ पर दर्शन करके और अपनी मन्नतें मांग करके लोगों की आस्था सनातन के प्रति पूरी होती है। लेकिन इस स्थान में जो व्यवस्था की गई है और इस स्थान में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको यूं ही हाल पर छोड़ दिया जाता है। क्या केरल की वामपंथी सरकार इस पर ध्यान देगी? और सबसे बड़ा सवाल कि केरल के अयप्पा स्वामी मंदिर को लेकर के अब केंद्र सरकार को क्यों बड़ी पहल नहीं करनी चाहिए? प्रसाद की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए, उसको सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्र की तरफ से पहल हुई है, तो फिर मंदिर के आसपास और जहां से ये मंदिर के लिए श्रद्धालु चलते हैं वहां पर भी व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जितने भी मंदिर हैं इस तरह से, और जहां लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन जाते हैं, वहां सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है।
और उसके लिए प्रशासन ने बड़ी अच्छे तरीके से उस व्यवस्था को सुनिश्चित किया है। जिस तरीके से दर्शन करने जम्मू लोग जाते हैं और कटरा से मां वैष्णो का दर्शन करने जाते हैं, लाखों लोग प्रतिदिन जाते हैं और वो सब कुछ व्यवस्थित हो पाया है, तो सिर्फ पहल करनी पड़ी प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को, राज्य प्रशासन को, और केंद्र ने भी उसमें हस्तक्षेप किया है। केंद्र की भी व्यवस्था उसमें लागू होती है और साथ ही साथ वो बोर्ड, जबकि अयप्पा स्वामी देवस्थानम बोर्ड किस तरीके से काम करता है और मंदिर की वो सारी व्यवस्थाएं, जिसमें वहाँ पर जो शुचिता की व्यवस्था की गई और जो मामला कोर्ट में भी गया था, आपको पता होगा कि 10 साल के बाद से लेकर के 50 साल तक की युवतियां, महिलाएं वहां पर प्रवेश नहीं कर सकती। इस पर बहुत बावेला मचा, इस पर भी वामपंथियों ने एक खेल खेला वर्षों पहले, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद वो सब कुछ सुव्यवस्थित हुआ। लेकिन अभी भी इस मंदिर के प्रति ये नजरिया वामपंथी सरकार का, इस पर सवाल तो उठता ही है। और एक बच्ची की मौत होने के बाद जिस तरीके से संसद में सवाल उठा, अब मोदी सरकार को भी अयप्पा स्वामी मंदिर के व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। और क्या भारत के तमाम बड़े ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिरों के लिए जब कॉरिडोर की व्यवस्था की जा रही है, तो अयप्पा स्वामी कॉरिडोर की स्थापना क्यों नहीं की जा सकती, जिसमें केंद्र सरकार सीधा दखल दे। क्योंकि वामपंथी सरकार का नजरिया तो आपको पता ही है, और हर बार जब कुछ महीनों के लिए, दिसंबर से लेकर के जनवरी तक, मकर संक्रांति तक वहां पर दर्शन की विशेष व्यवस्था है। हम आपको बता दें कि मकर ज्योति का दर्शन करने तो करोड़ों लोग आते हैं वहां पर दर्शन करने, और वो मकर संक्रांति के दिन होता है। माना यह जाता है कि उस दिन एक लौ बाकायदा, जिसको वहां पर दर्शनार्थी पहुंचते हैं और देखते हैं, वो अपने आप निकलती है। इसलिए इसकी भव्यता है और इसलिए इस मंदिर की मान्यता है। कहा यह जाता है कि यहाँ पर अपनी मान्यता को लेकर के, अपनी मनौती को लेकर के जो व्यक्ति पहुँचता है, वो भगवान अयप्पा पूरी करते हैं। लेकिन भगवान अयप्पा के पास पहुँचने वाले श्रद्धालु अपनी जान हथेली पर लेकर के जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ये अयप्पा स्वामी की ही कृपा है, लेकिन सरकारों का नज़रिया इतना उदासीन है। ये वीके न्यूज़ का एक बड़ा सवाल है कि आखिर में अयप्पा स्वामी मंदिर कॉरिडोर क्यों नहीं बन सकता और केंद्र इसमें दखल क्यों नहीं दे रहा। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़, यहाँ खबरों का सिलसिला नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।